पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार चुनावी तैयारियों से ज्यादा चर्चा मतदान सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हो रही है। ये प्रक्रिया जो आमतौर पर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चलाई जाती है, अब कानूनी और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। इस विवाद ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है और मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है। दरअसल इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर सुनवाई सोमवार को होनी है, जिसे राज्य की चुनावी प्रक्रिया के लिए अब बेहद अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में आइए आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। राज्य में चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है, जैसे मृत मतदाताओं के नाम हटाना, नए मतदाताओं को जोड़ना या पते में बदलाव दर्ज करना। लेकिन विपक्षी दलों और खासकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं लग रही है और इससे समाज में कमजोर वर्गों जैसे कि गरीब, प्रवासी महिलाओं और ग्रामीण समुदाय पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ के समक्ष हो रही है जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं, जिसके साथ जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया भी इस बेंच का हिस्सा हैं। ममता बनर्जी की याचिका के साथ टीएमसी सांसद डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की ओर से दायर याचिकाओं पर भी साथ में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत जैसे विविध भाषाई देशों में नामों की वर्तनी में अंतर सामान्य बात है। केवल स्पेलिंग के अंतर के आधार पर किसी मतदाता को सूची से बाहर करना उचित नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने अदालत को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को तार्किक विसंगतियां यानी कि लॉजिकल डिस्पेरेंसीज बताकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनका तर्क है इन विसंगतियों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इसे मनमाने ढंग के नाम से हटाने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने विशेष रूप से उन महिलाओं की चिंता जताई जिन्होंने शादी के बाद अपना उपनाम बदला है। इसके अलावा वो लोग भी प्रभावित हो सकते हैं जिनका काम या पारिवारिक कारणों से अपना निवास स्थान बदला है। ग्रामीण और कम शिक्षित मतदाताओं के लिए दस्तावेजी प्रमाण जुटाना अक्सर कठिन होता है, जिससे वे सूची से बाहर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अदालत में ये भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यापक पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई जा रही, जो कि बंगाल में इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायतों का भी जिक्र किया, जिन पर कथित तौर पर कई संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का अधिकार छीनने नहीं दिया जाएगा। अदालत ने संकेत दिया कि व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा ताकि प्रशासनिक शुद्धता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। अब ये मामला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा के लिए मिसाल बन सकता है। एक ओर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन हो, वहीं दूसरी ओर ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी पात्र नागरिक तकनीकी कारणों से मतदान के अधिकार से वंचित न हो जाए। आगामी सुनवाई का फैसला न केवल पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य में एसआईआर की प्रक्रियाओं के लिए भी दिशा तय कर सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।